welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में ग्रुप थियरी हमारी कंप्लीट हो गई थी. आज हम करेंगे उसके PYQ. आज की क्लास में जितने भी हम PYQ करवाने वाले हैं यहाँ पे CSIR नेट के, वो पार्ट बी के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास में सारे हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो 4 मार्क्स में हमसे पूछे गए हैं CSIR नेट में. तो स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास. इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशन. सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? सिमेट्री ऑपरेशन बताया था, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन. रोटेशन को हम डिनोट करेंगे CN से, रिफ्लेक्शन को सिग्मा से, इन्वर्जन को I से. तो यहाँ पे हमें सिमेट्री ऑपरेशन गिवन है. ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन हमें यहाँ पे गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप. जो हमें कैलकुलेट करना वो है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप एंड नंबर ऑफ क्लासेस. यदि हमें डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप यदि गिवन होता, पॉइंट ग्रुप यानी कि जैसे कि CNV है, CNH है, CN, DN, DND, DNH, इस टाइप से यदि हमें गिवन होते तो वहाँ पे हम जब ऑर्डर कैलकुलेट करते तो वो फॉर्मूला लगाते थे. जैसे कि CNV है, CNV है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2N. N वो होगा, मान लीजिए C2V है, तो ये कितना होगा N? 2 × 2 यानी कि 4. C3V हो जाता तो होता 2 × 3 = 6. ये होता हमारे पास. यहाँ पे जैसे CNH है तो भी 2N, CNN 2N, 4N. ये हमने लास्ट क्लास में बता दिए थे, बट हम यहाँ क्या बता रहे हैं, जो ऑर्डर हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं पॉइंट ग्रुप के. तो पॉइंट ग्रुप यदि डायरेक्टली हमें गिवन होता किसी मॉलिक्यूल का, तो हम ये वाले फॉर्मूला वहाँ पे यूज करके हम कैलकुलेट कर लेते. बट हमें यहाँ पे गिवन है सिमेट्री ऑपरेशन. तो अब हमें ऑर्डर ऑफ जो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट करने हैं वो होंगे जितने भी ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, इन सभी का जो कोफिशिएंट होने वाला है उन सब का सम करना है. जैसे कि आइडेंटिटी का वो कोफिशिएंट 1 है, C6 का 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 3 3, यानी कि जितने ये सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है इन सभी का कोफिशिएंट, उसका सम 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3, इन सब का हमने सम कर दिया. यहाँ पे वो होगा ऑर्डर 3 3 6 7 8 और 4 12. तो ऑर्डर आए हमारे यहाँ पे 12. अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस. नंबर ऑफ क्लासेस होंगे जितने यहाँ पे जितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो होंगे नंबर ऑफ क्लासेस. यहाँ पे टोटल की बात नहीं करनी, कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो होंगे नंबर ऑफ क्लास. एक टाइप का हमारा आइडेंटिटी, दूसरा हमारा C6, थर्ड हमारा C3, फोर्थ हमारे पास है C2, सिग्मा D एंड सिग्मा V. तो ये 6 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस होंगे 6 एंड ऑर्डर होगा हमारे पास 12. तो आंसर होगा 6 एंड 12. ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे पास, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप. सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन इज. प्रोपाइन का हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि प्रोपाइन का पॉइंट ग्रुप क्या होगा. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, ये है प्रोपाइन का स्ट्रक्चर. ये होगा मिथाइल ग्रुप हमारे, ये है सॉरी CHHH. ठीक है, ये है प्रोपाइन का स्ट्रक्चर. अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या रहने वाला है वो हम मॉडल से समझेंगे. वैसे हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में बात की थी. तो देखो ये हमारे पास है प्रोपाइन का मॉडल. अब इसको ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड होंगे 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन मिथाइल वाला, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है. ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं. ये क्या है? प्रोपाइन, उसका स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे इसके बारे में बात करें कौन सा सिमेट्री होगी. तो क्या आपको ये NH3 के जैसा दिख रहा है? यदि ऐसे लिख दे, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जो CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यदि हमने इसको ऐसे रख दिया तो क्या ये नीचे जो मिथाइल ग्रुप है क्या आपको ये NH3 के जैसे दिख रहा है? बिल्कुल. ये जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के तीनों साइड हमारे क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम लगे होंगे. वही है यहाँ भी. ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, इसको हमने, यानी कि ये हमारे पास है, यहाँ से एक एक्सिस पास करवाएंगे, यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे, तो वो एक्सिस होके जाएगी इस हाइड्रोजन से, ये ट्रिपल बॉन्डेड दोनों कार्बन से, और जो मिथाइल का कार्बन है यहाँ से, यानी कि इन चारों एटम से वो एक्सिस होके जाएगी, इन चारों एटम से वो एक्सिस होके जाएगी इस टाइप से, इसके अंदर से एक्सिस जाएगी। जिन एटम से एक्सिस होके जाएगी उनकी पोजीशन तो फिक्स हो गई, वो अपनी जगह पे ही रोटेट करते रहेंगे, सिर्फ अपनी जगह, नहीं है कि वो रोटेट ही नहीं करते, वो रोटेट करेंगे पर उनकी पोजीशन फिक्स है, वो वहीं पे रोटेट करते रहेंगे। तो अब बाकी कौन बचे, ये नीचे वाले 3 हाइड्रोजन एटम बचे, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी एक्सिस गई है, तो इसके अलोंग ये तीनों एटम हमारे रोटेट करेंगे। एक्सिस का मतलब क्या है, कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करवाना, उसके अराउंड एटम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तभी तो वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे इनको हमने मान लिया इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ से हमने एक्सिस को पास करवाया है यहाँ से। अब ये रोटेट करें तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है, अब इसको रोटेट करवा रहे हैं, इसको देखो ये किधर आया, इधर, और इसकी जगह ये आया, पर है तो ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आया है, बट दूसरा हाइड्रोजन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखने में हमें क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा, ना कि आइडेंटिकल, बट होगा, रोटेशन तो हो रहा है, ठीक है। और जो ये रोटेशन हुआ है कितने का, यानी कि इनकी पोजीशन हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, क्योंकि यहाँ से एक्सिस को पास करवाया हमने ऐसे। अब यहाँ से एक्सिस को पास करवाया तो ये वाला हाइड्रोजन, इसके बाद रोटेट करवाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला आएगा इधर, समझ जाने, ये वाला इधर आएगा। तो अब क्या होगा, तीन एटम है, तीनों क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा 120, यानी कि 360/120 यानी कि 3, तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। क्लियर है इतना सबको। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सिस तो हमने देख ली, क्या यहाँ पे C2 एक्सिस होगी, तो C2 तो होगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे, मान लीजिए यहाँ से हम एक्सिस पास करवाएंगे, तो ये रोटेट ऐसे नहीं करेंगे, ये रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, C3 होगी। अब हम बात करेंगे प्लेन और सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो एक तो अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, बट एक हाइड्रोजन है जो ऑन द प्लेन है, और ये पूरा ग्रुप होगा, ये भी हमारा कहाँ पे होगा, ऑन द प्लेन होगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से जैसे हमने ऐसे, ये हमने क्या करवाया था, एक्सिस को पास किया था, इधर से ऐसे ही क्या करवाएंगे, हम यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे। ये हमने यहाँ से प्लेन पास करवाया, ये प्लेन ऐसे पास करवाया, देखो जो होके जाएगा इस हाइड्रोजन से कार्बन 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 और इस हाइड्रोजन से ऐसे, यानी कि इन 5 एटम से ये प्लेन पास होता हुआ जाएगा। इस प्लेन के लेफ्ट और राइट साइड देखो, ये हाइड्रोजन इधर है, ये वाला, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सिग्मा वी भी होगा। सिग्मा वी यानी कि जो मेन एक्सिस है उसी के पैरेलल जो एक्सिस पास होगी, प्लेन पास होगा, वो कैसे होगा, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि C3 प्रेजेंट है और सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप होगा C3V। और हर किसी मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी तो होगी ही होगी, इसकी नीड नहीं पड़ती, जहाँ नीड होगी वहाँ पे देख लेंगे, जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये होगा C3V, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट C2x सिग्मा XY, C2x इज द Z4 रोटेशन, यानी कि जहाँ यहाँ पे जो C2 एक्सिस है, जो रोटेट क्या कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो Z के Z4 रोटेशन एक्सिस अराउंड द, जो Z4 रोटेशन है किसके अराउंड है, X एक्सिस के अराउंड। जो यहाँ सिमेट्री होगी, देखो हमारे पास है, एक होता है X, एक होता है Y एक्सिस, एक होगा Z एक्सिस। मोस्टली टाइम हम ये देखते हैं कि C2Z Z एक्सिस के अलोंग वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रखी है वो बता रखी है X एक्सिस के अलोंग, यानी कि इसके अलोंग यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन है XY प्लेन, ये रहा XY प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी। अब हमें बताना है यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा। प्रोडक्ट यानी कि कहना क्या जा रहा है वो देखो। पहले तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिमेट्री, ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो सिमेट्री ऑपरेशन
Cn सिग्मा i, ये होंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है इनका आपस में किसी के साथ ही मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा डॉट, ठीक है, डॉट मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ले रखा है C2x और सिग्मा xy, ठीक है, तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे इस पे, तो C2x सिग्मा xy मल्टीप्लीकेशन जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल पे लगाएंगे तो हमेशा उसका तरीका ये होगा कि हमें जाना है राइट टू लेफ्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जब भी अप्लाई करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल पे यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगी वो होगी राइट टू लेफ्ट, ना कि लेफ्ट टू राइट। याद रखना हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी। तो राइट में हमारे पास है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके बेस पे है, एक्स वाई प्लेन के बेसिस पे है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक्स वाई को छोड़ के, एक्स वाई को छोड़ के उसके अलावा और कोई एक्सिस है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जेड का साइन चेंज होगा, C2x एक्स वाई माइनस जेड। अब C2x यानी कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बट वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, तो एक्स को छोड़ के बाकी सबका साइन चेंज होगा, यानी कि इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो हमारे पास एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस का जेड। अब इनमें से प्लस वाले कौन कौन से हैं, एक्स और जेड, ये प्लेन दिखाएंगे सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा एक्स जेड ये वाला प्लेन यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है। यहाँ पे जो हम सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे वो हमेशा अप्लाई करेंगे हम राइट टू लेफ्ट, पहले हम राइट वाले पे अप्लाई करेंगे उसके बाद हम लेफ्ट वाले पे जाएंगे। तो ये था हमारा सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट आया सिग्मा एक्स जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका हमें पॉइंट ग्रुप बताना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखने में क्या लग रहा है आपको, देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन के सिमिलर है, यानी कि सारे के सारे एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो लग रहा होगा कि इसके सारे एटम एक ही प्लेन में है, बट ऐसा नहीं है। मॉडल से देखो, देखो ये वाला है, इसको ध्यान से देखो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखो ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन तो प्लेन पे है, बट ये वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन प्लेन पे ना होके एक हमारा अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। इधर हमने ले रखा है, मान लीजिए क्लोरीन हमारा अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन हमारा बिलो द प्लेन है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्लोरीन दो तो ऐसे होंगे जो प्लेन में है और दो ऐसे होंगे जो प्लेन में नहीं है। तो मान लीजिए हमने माने बिलो द प्लेन है और ये होगा हमारा अबव द प्लेन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये इधर ऐसे है। तो डबल बॉन्ड भी एक ही प्लेन में नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलली नहीं है, ये पैरेलली नहीं है। देखो पैरेलली कब होते हैं, जब ये इधर ऐसे है तो ये भी कैसे होता, इसी टाइप से होता, तो वो पैरेलल में होते दोनों डबल बॉन्ड। यहाँ बट यहाँ पे क्या है, ये इधर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्री हमें देखने सबसे पहले, जब इनकी हम सिमेट्री की बात करेंगे, ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले हम प्लेन की बात कर ले एक बार, ये मॉलिक्यूल है, यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ से हम प्लेन पास करवा रहे हैं, तो क्या आपको दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। उधर देखो, ये हाइड्रोजन हमारा किधर है, अबव द प्लेन, आगे की साइड है, बट यहाँ पे कहाँ है, ऑन द प्लेन। ये दोनों ऑन द प्लेन है, इधर ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। मान लीजिए ये हमारे पास है, क्लियर। अब हम यहाँ पे हॉरिजेंटली ऐसे, अभी तो हमने ऐसे बात की है इस टाइप से, अब हम इसके हॉरिजेंटल बात करें यदि, कि यहाँ पे हॉरिजेंटल ऐसे प्लेन है क्या, तो ऐसे हम कट करते हुए जाएंगे। मान लीजिए ऐसे हम कट करते हुए जाएंगे तो कौन कौन जाएगा,
हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, यानी कि 500 एटम तो यहाँ पे कट हो जाएंगे प्लेन से, ऐसे इस टाइप से दिख रहा होगा ना जैसे हाथ वैसे, बट ये वाले दोनों यहाँ पे कट नहीं होंगे क्योंकि कहाँ से निकल जाएगा प्लेन, प्लेन निकल जाएगा इस कार्बन से इनके बीचों बीच, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीचों बीच प्लेन निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, दोनों डिफरेंट एटम भी है, तो ये वाला प्लेन यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन सा प्लेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है। फिर कौन सा प्रेजेंट है, अब यहाँ पे लगाएंगे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर हम बात करेंगे, ये हमारा वाई होता है और ये होगा जेड। सबसे पहले एक्स की बात करें तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस किधर लगेगा, इधर से लगेगा इस टाइप से, ये होगा एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो पास करवाएंगे हम इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, यानी कि तीनों कार्बन एटम से एक्स एक्सिस को हम पास करवाएंगे। एक्सिस यहाँ से पास होगी, अब इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेगा। एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कैसे करेगा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन हमारा अबोव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है, बट ये वैसे तो प्लेन में है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड बता रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन होंगे, ये ऑन द प्लेन है, ये ऊपर की साइड है क्लोरीन, बट हाइड्रोजन नीचे की साइड है। जैसे इसे हम रोटेट करवाएंगे, इधर एक्सिस है उससे, तो कैसे रोटेट होगा, इसके लॉन्ग तो ऐसे रोटेट होगा। अब हाइड्रोजन है मेरी साइड, ठीक है, तब देखो क्या आएगा, रोटेट करवाया तो अब आया क्लोरीन, क्लोरीन आया इधर, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कोई वो जो हमारे एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, C2 प्रेजेंट नहीं है, C2 एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करें जेड के लॉन्ग, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारे जेड एक्सिस ऐसे देखो, एक्स तो हमने ऐसे पास करवाई थी एक्सिस जो इन तीनों एटम के बीचों बीच गई थी, और उसके लॉन्ग ऐसे रोटेट कर रहा था ऐसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब हम बात करेंगे जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे, ये हमारे जेड एक्सिस है, इसके लॉन्ग हम बात करेंगे तो जेड एक्सिस के लॉन्ग कैसे रोटेट करेगा, अभी हमारे पास ये ऑन द प्लेन है, ठीक है, इधर हमारा अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, तो जैसे इसे हम रोटेट करवाएंगे, ये हमारे पास है, इसमें रोटेट करवाएंगे इसके लॉन्ग, तो देखो ये हो जाएगा, कैसे था ये, ऐसे था, ठीक है, ये इस टाइप से है, या फिर मान लीजिए ये हमारे प्लेन में है, इधर लेफ्ट साइड में प्लेन में है, अब वो देखो कैसे हो जाएंगे, देखो क्या प्लेन में है, अबोव द बिलो अबोव एंड बिलो द प्लेन है, तो सेम नहीं होंगे, तो C2 जेड एक्सिस के अलोंग भी यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। अब हम बात करेंगे Y के अलोंग, ठीक है, अब हम बात करेंगे इस Y के अलोंग, ये जो Y है इसके अलोंग, तो देखो अब कैसे दिखेगा, ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसको हमें फ्लिप करवाना है, देखो क्लोरीन किधर गया, इधर अंदर की साइड, और ये बाहर आ गया, ऐसे था बाहर की साइड था, ठीक है, और ये किधर आया, बाहर की साइड आया, तो हमारे वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, C2Y, ठीक है, साथ में E तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे कोई और सिमेट्री है नहीं, तो ये हो जाएगा C2 पॉइंट ग्रुप होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, N2O मोलिक्यूल बिलोंग्स टू द पॉइंट ग्रुप। N2O मोलिक्यूल का हमें पॉइंट ग्रुप बताना है। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है, ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, तो ये कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर वो होंगे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, 180 का एंगल होगा। नॉन लीनियर इसको छोड़ के बाकी सब नॉन लीनियर, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी 180 डिग्री, सॉरी sp 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ये होगा लीनियर मॉलिक्यूल। और लीनियर में दो कंडीशन होती है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होगा एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तब होता जब इस नाइट्रोजन के इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती तो वो सिमेट्रिकल हो जाता। अब ये सिमेट्रिकल ना होके एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है तो यदि हम यहाँ से एक्सिस पास करवाएं, तो यहाँ से एक्सिस पास, तीनों एटम से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों से एक्सिस पास हो रही है, हम इसे रोटेट करवाएंगे। इसे हम रोटेट करवाएंगे तो इनका हमें क्या दिखेगा, सबका बैक साइड वाला पोर्शन दिखेगा इस टाइप से। ये इनका बैक साइड वाला पोर्शन दिखेगा, ये फ्रंट वाला है, ये है बैक साइड वाला। क्लियर। बट इसके रोटेशन यहाँ पे होगा क्योंकि सारे के सारे एक ही प्लेन में यानी कि लीनियर हैं और यहाँ पे एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी C इनफाइनाइट।
ये हो जाएगा C इनफाइनाइट। इसी के अलोंग हम बात करेंगे प्लेन की, तो पैरेलल है, जहाँ से C इनफाइनाइट गए वहाँ से हम प्लेन को पास करो, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा V प्रेजेंट है, सिग्मा V और C इनफाइनाइट हो देंगे हमें C इनफिनाइट V, C इनफाइनाइट V हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल। डाइबोरेन मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ये है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। देखो क्या होगा, B2H6 H H H H। हमें टोटल नंबर बताने हैं, सिमेट्री एलिमेंट के टोटल नंबर कितने होंगे? एक तो E होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, ये हमने सेंटर में कोई एक पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट की हमें साइड में देखना, देखो राइट साइड गए तो बोरोन है, लेफ्ट गए तो भी बोरोन है, ऊपर की साइड गए तो हाइड्रोजन है, नीचे की साइड आए तो भी हाइड्रोजन है, इधर गए तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन एटम है, इधर भी हाइड्रोजन एटम है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें बात करनी है अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये देखो, यदि हम यहां से ऐसे कोई एक्सिस पास कराएं इस मॉलिक्यूल से, किसी एटम के अंदर से नहीं करा रहे, यहां से इस केज के अंदर से ऐसे एक एक्सिस को पास करवाया, तो यहाँ पे ये रोटेट होके कहाँ आएगा, ये जो बोरोन होगा ये वाला इधर जाएगा और ये वाला जो बोरोन होगा ये इधर आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये इधर आएगा और ये इधर और ये इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। तो यहाँ पे कितना एंगल आपको दिखेगा, 180, यानी कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा कौन कौन से प्रेजेंट होंगे वो देखो, ये तो हमने यहाँ से देखिए सेंटर से, अब यहाँ से हम देखें और इस एक्सिस के लॉन्ग हम रोटेट कराएंगे, यानी कि ये एक्सिस है और इसके लॉन्ग रोटेट कराएंगे तो ये फ्लिप करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये वाला जो बोरोन और बोरोन है इनकी पोजीशन तो हमने फिक्स कर दी, क्योंकि यहाँ से हमने एक्सिस को पास करवाया है। इसको छोड़ के इनकी पोजीशन तो ये रहेगी, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। और एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे सिमेट्री है। और ये जो सिमेट्री होगी ये होगी C2, क्योंकि ये भी 180 का एंगल बना रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें C2 है क्या, सेंटर से देखा तो C2 है, यहाँ भी C2 है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये जो C2 होगा ये होगा सब्सिडरी एक्सिस, ये हो जाएगा सब्सिडरी एक्सिस, ठीक है, ये सब्सिडरी एक्सिस हो जाएगा। अभी एक तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं CN है कोई प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये CN है प्रिंसिपल एक्सिस है और इसी में हमारे पास कोई सब्सिडरी एक्सिस है C2, या तो वो होगी नहीं, यदि वो है तो इस N के इक्वल होंगी, क्लियर है। या तो C2 होगी नहीं सब्सिडरी एक्सिस, यदि सब्सिडरी एक्सिस में C2 प्रेजेंट है तो वो होगी NC2। यहाँ पे कितना है, C2 है, NC2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2C2, क्लियर है, ये हो जाएगा 2C2। ये सब्सिडरी एक्सिस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ तक तो होगी हमारी बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो मान लीजिए यहाँ से यदि आप देखना चाहें कि दूसरी C2 कहाँ से है, तो दूसरी C2 आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी दूसरी C2 दिख जाएगी, ठीक है। ये है, ये ऐसे फ्लिप करके जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी जगह, ये हाइड्रोजन इसकी जगह, ऐसे जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें प्लेन की, तो यहाँ से हमने प्लेन पास करवाया, ये इसके पैरेलल हो रहा है, पैरेलल हो रहा है तो कैसा होगा, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये इस हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोरोन को तो हमने क्या किया, यहाँ से प्लेन को पास करवाया है तो इनको हम नहीं देखेंगे। तो क्या हो गया, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिरर इमेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट होगा, दूसरा सिग्मा V इधर प्रेजेंट होगा। अब क्या करें, इन हाइड्रोजन से प्लेन को पास करवाया, तो ये बोरोन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये
इसको रिफ्लेक्ट करें, यहाँ भी सिग्मा वी है तो 2 सिग्मा वी हो गए। अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला था हमारे पास मॉलिक्यूल। अब इसमें से अभी तो हमने ऐसे प्लेन पास करवाया है, अब हम ऐसे प्लेन पास करवाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे एटम को कट करता हुआ जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एच, वो होगा सिग्मा एच। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 4, ये कितने हो गए 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे सिमेट्री के वो होंगे 8। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्यूब डज नॉट हैव द सिमेट्री एलिमेंट। इनमें से जो यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट हमें गिवन है ऑप्शन में, इनमें से वो कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है जो क्यूब में प्रेजेंट नहीं है। तो क्यूब का हम यहाँ पे देखो, वैसे तो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, बट क्यूब के जितने भी सिमेट्री एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। ये हमारे पास है क्यूब, ये है क्यूब। सबसे पहले इसके फेस की बात करेंगे, फेसेस, कॉर्नर एंड एजिज, ठीक है। फेस कौन से होंगे, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, फेस वो होंगे जो रूम की, एक तो आपके राइट साइड की वॉल, लेफ्ट साइड की वॉल, दो तो ये हो गई राइट और लेफ्ट की वॉल, ठीक है। जो आपके रूम की रूफ होगी वो, और जो फ्लोर होगा वो, रूफ और फ्लोर, कितने हो गए 4। अब एक आपके सामने भी वॉल होगी, एक आपके पीछे भी वॉल होगी, कितने हो गए 6, सामने वाली और ये होगी पीछे वाली। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हुए 6। अब हम बात करेंगे कॉर्नर की। कॉर्नर कौन कौन से होंगे आपके रूम में, देखो आपको कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कितने कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास है 8 कॉर्नर। अब हम बात करेंगे एज की, कितनी है एजेस यहाँ पे, तो वो होंगे यहाँ पे एज वो होंगी जो आपको कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन जो जोड़ रही है, जो लाइन कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ रही है वो होगी हमारी एज। यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये होंगी 12। इतना सबको पता चल गया एजेस कितनी है, फेसेस कितने हैं और कॉर्नर कितने हैं। अब हम यहाँ पे ई तो होगा ही, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे होगा। ये हमारे पास मान लीजिए कोई सेंटर में एक रूम है कंप्लीट, ये खाली रूम है, इसके बीच में बिल्कुल पूरे रूम के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट मान लिया हमने, इसके यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड किधर भी जाए, मान लीजिए बिल्कुल पॉइंट हमने यहाँ है, बिल्कुल सेंटर में, रूम पे सेंटर में कोई पॉइंट है, इसके इधर गए हमें यहाँ पे रूम की वॉल दिखेगी, ठीक है, जो कि क्या है फेस। इधर गए तो भी फेस है, इधर जाएंगे तो फेस है, इधर जाएंगे फेस है, इधर जाएंगे तो एजेस होंगे, इधर जाएंगे तो एजेस होंगी, ऐसे होंगे। मान लीजिए इधर गए हम, कॉर्नर है, इधर भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर है तो इधर भी कॉर्नर है, ये एजेस है यहाँ पे तो यहाँ पे भी एजेस है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार में ही समझ लेना, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे देख रहे हैं। हम उठा रहे हैं इस फेस को, जो हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसेस के अकॉर्डिंग, फिर कॉर्नर के अकॉर्डिंग और फिर एजेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले फेसेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये हमने लिया है क्यूब का फेस। अब यहाँ से हमने एक्सिस पास करवाई बिल्कुल सेंटर से, जो फेस होगा उसके बिल्कुल सेंटर से हमने एक्सिस को पास करवाया। तो ये वाला जो हमारा कार्बन है किधर आएगा, इसकी जगह, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ऐसे ही होगा। ये इधर, ये वाला इधर, ये इधर और ये इधर, ये होंगे। अब यहाँ पे इस कार्बन से यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गए, एंगल कितना होगा हमारा 90। यदि यहाँ जाता तो 180 होता, यहाँ जाता तो 270, वापिस ही आएगा तो 360। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ही हमारा हमें क्या मिल जाएगी, वहाँ पे सिमेट्री दिख जाएगी, क्योंकि इन सभी की लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ सब सेम है, सेम ही एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक फेस का यूज नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, ये तो हमने बात की, यहाँ पे रूम है,
रूम की जो रूफ होगी वो ले लो और नीचे इसका जो फ्लोर है, इन दोनों से यानी कि आप रूफ और फ्लोर दोनों से ऐसे एक्सिस पास करवाएंगे। रूफ और फ्लोर यानी कि दो फेस लिए हमने, एक अपर वाला फेस एक लोअर वाला फेस लिया है, उन दोनों फेस से हमने ऐसे एक्सिस पास करवाई है और फिर हम इसके अलोंग यानी कि ये ऐसे है, इसके अलोंग ऐसे रूम को रोटेट करवाएंगे। रूम को रोटेट करवाएंगे तो 90 डिग्री पे हमें सिमेट्री दिख जाएगी। अब वो रोटेट करवाए हम 90 डिग्री की सिमेट्री मिल गई, तो कौन सा है ये? C4 है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बट ये कब है? 2 फेस से है, 1 C4, तो यहाँ पे टोटल फेस होते हैं 6, तो कितनी होगी? 3 C4 यहाँ पे प्रेजेंट होगी। 3 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और C4 यानी कि कहाँ पे मिला हमने? 90 डिग्री पे, इसे हम कहेंगे टेट्राड या फिर 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्नर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, यहाँ से हमने कॉर्नर टू कॉर्नर हमने एक्सिस को पास करवाया। एक्सिस को पास करवाएंगे तो अब यहाँ से ऐसे फ्लिप करेंगे। कैसे करेंगे? देखो रूम है, अब ध्यान से देखना, मेरी पोजीशन मेरे सामने है, जैसे कि हम सीधा डायरेक्शन देखेंगे सामने, सामने आपके सामने एक वॉल है, वॉल के जस्ट राइट साइड आप जहाँ बैठे हैं उसके जस्ट राइट साइड देखना, जो ऊपर वाला कॉर्नर है, सबसे ऊपर वाला कॉर्नर वहाँ से, और लेफ्ट साइड के सबसे नीचे वाला कॉर्नर, यानी कि उस ऊपर वाले कॉर्नर से इधर लेफ्ट साइड के जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर है, बॉटम वाला, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, यानी कि इन दोनों कॉर्नर से हम एक एक्सिस पास करवाएंगे तो बीच में और कोई कॉर्नर नहीं दिखेगा आपको। अब ध्यान से देखना, आप जहाँ रूम में बैठे हैं, राइट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर, लेफ्ट साइड के नीचे वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर से ऐसे यानी कि इस वे में एक एक्सिस पास करवाएंगे तो बीच में कोई कॉर्नर, बीच में और कोई कॉर्नर नहीं होगा, सिर्फ दो कॉर्नर के बीच में हम एक्सिस पास करवाने हैं, ये वाली होगी। तो यहाँ पे जो बीच वाले कॉर्नर है ये बीच में नहीं आएंगे, दिख बीच में रहे हैं, बट ये कहाँ पे हैं? ये ऊपर वाले हैं। ठीक है, ये है ना हमारा जो हम राइट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर है, इसी के राइट वो हमारा लेफ्ट साइड का ऊपर वाला कॉर्नर है, वो है, ना कि कहीं बीच में आ रहे। सिर्फ हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, एक्चुअल में कैसे होगा ये, इनके बीच में नहीं होंगे दोनों कॉर्नर। तो यहाँ पे जो एक्सिस पास करवाई है वो हमने कैसे करवाई है? इन दोनों कॉर्नर से एक्सिस को पास करवाया है। अब इसको हम फ्लिप करवाएंगे, इसको हम ऐसे फ्लिप करवाएंगे, यानी कि ये हमने एक्सिस पास करवाई है, राइट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर, लेफ्ट साइड के नीचे वाला कॉर्नर। अब रूम को हम ऐसे फ्लिप करवाएंगे। रूम को कैसे करवाएंगे? इमेजिन करना आपको कि हम ऐसे उसको फ्लिप करवा रहे हैं। अब जो फ्लिप करवाएंगे तो हमें सिमेट्री मिलेगी 120 डिग्री पे। जो सिमेट्री होगी वो होगी 120 डिग्री, यानी कि C3। तो कॉर्नर में हमने 2 कॉर्नर का यूज करा, 1 C3 मिला। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है टोटल, तो हमें मिलेंगे 4 C3 और इसको हम कहेंगे ट्रायड या फिर 3 फोल्ड। इसे हम कहेंगे 3 फोल्ड। कॉर्नर की बात कर ली, फेस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एजेस की। ये एजेस है, इनकी हम बात करेंगे कि इस एजेस से यहाँ से होते हुए इस एजेस के लोग हम बात करेंगे। ये एजेस है यहाँ पे, एक यहाँ पे है, इनके लोग हम यहाँ पे एक्सिस को पास करवाएंगे। ये जो बीच में एक्सिस दिख रही है बीच में नहीं है, ये बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तब क्या करना है? आप जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे बैठे हैं, अब वो आपको रूम कैसा दिख रहा है? आपको रूम इस वे में दिख रहा है, इस वे में दिख रहा है, बट हमें करना क्या है? अब हमें देखना है इस वे में, इस वे में। तो हमें तो क्यूब की बात करें, क्यूब को तो हम रोटेट करवा सकते हैं, रूम को तो हम रोटेट करवा के नहीं देख सकते, बट क्यूब हमारा रूम के जैसा ही होगा। अब ये हमारा इस टाइप से है, इस टाइप से हमें देखना है, जिस क्यूब को हम अभी तक देख रहे थे इस टाइप से, ठीक है, स्क्वायर टाइप से, कि हमें सामने से स्क्वायर दिख रहा था, अब वो ऐसे ना होके इस टाइप से हमें दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से हमें देखना है। अब यहाँ से ये एज है और ये एज है जो कॉर्नर टू कॉर्नर को आपस में मिला रही है, इनके बीच से हमें एक्सिस को पास करवाना। अब क्या करेंगे? इसको फ्लिप करवाएंगे। इसको फ्लिप करवाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, यानी कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो एज, कितने एज? ये 2 एज के अकॉर्डिंग 1 C2 मिलेगा, तो 12 एज है तो 6 C2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसे हम कहेंगे डायड एंड 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
अब हम बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की है, ठीक है। C2, C3, C4 सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है, वो और देख लो। देखो आंसर तो हमारा यहीं से आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, C2, C3, C4 है, ये तो तीनों है कौन सा नहीं, C6 नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देख लो। C6 कब होगा, C6 मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, हमने वहां से एक्सिस पास करवाई तो उसके अराउंड रोटेट करने वाले एटम भी तो 6 होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने हैं, 4 ही तो है, तो 6 होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 है नहीं, इसलिए C6 यहाँ पे होगी नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री और देख लीजिए इसमें, यहाँ पे ये हमारे पास क्यूब है, अब यहाँ हम प्लेन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फेस के अकॉर्डिंग प्लेन देखेंगे, फेसेस के अकॉर्डिंग, तो ये है फेसेस और दूसरा है ये वाला। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यहाँ से हम एक प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ से ये एक प्लेन पास करवा दिया हमने, ठीक है। देखो क्या हमारे पास, चाहे आप साइड वाली वॉल ले सकते हैं या फिर आप रूफ बॉटम ले सकते हैं, आमने सामने कोई भी एक वो ले सकते हैं, 2 फेस ले सकते हैं। मान लीजिए हमने रूफ और बॉटम ले लिया, वहां से एक प्लेन पास करवाएंगे ऊपर से, ठीक है। जो हमने C2 पास करा था उसी के पैरेलली यहाँ पे पास करवाएंगे प्लेन ऑफ ए सिमेट्री को, ठीक है। तो वहां से एक प्लेन पास करवाया हमने, तो उस प्लेन को जैसे अब इमेजिन करना है, रूम है, रूफ है, बॉटम है रूम की, ठीक है, और यहाँ से एक प्लेन पास करवा दिया हमने इन दोनों के बीच में, प्लेन को वहाँ पे रख दिया, रूफ और बॉटम में से ऐसे प्लेन को वहाँ पे रख दिया, तो उसके लेफ्ट और राइट, जैसे यहाँ पे है, जहाँ मैं खड़ी हूँ मान लीजिए रूम का हमारा हाफ पोर्शन है, और यहाँ से बीचों बीच प्लेन पास करवा दिया, तो मेरे लेफ्ट और राइट साइड वाला जो रूम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज शो करेंगे, यानी कि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अब 2 फेस से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो 6 से कितनी होंगी, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होंगी। तो ये तो हमने बात की है फेस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे एजेस के अकॉर्डिंग। कैसे होगा, आप कोई भी 2 एज उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के जो बिल्कुल सामने है, लेफ्ट साइड के बिल्कुल सामने इस टाइप से जो हमारे सामने है एजेस, जो कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे होगी, जो कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन जोड़ रही है कॉर्नर को कॉर्नर से, वो हमारे सामने एक एज है, और यहाँ पे इधर ये वाली जो मेरे पास कॉर्नर है, कॉर्नर टू कॉर्नर जो जोड़ रही है वो एक एज से, इन दोनों एजेस से हम कैसे, एक तो ये है एज और दूसरी ये है इसके सामने, हमने आमने सामने की लेंगे, यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ से ये हमने यहाँ से प्लेन पास करवा दिया, क्लियर। जैसे यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे क्या होगा, प्लेन पास करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अब यहाँ भी ध्यान से देखो क्या आपको बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम होंगे, ये एक दूसरे को मिरर इमेज होंगे, तो यानी कि कॉर्नर, यानी कि 2 एजेस से भी हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, तो टोटल होंगे 12, कितने होंगे 6। तो ये थी हमारी सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स इन क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आंसर हमारा पहले ही आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, H2O2 बिलोंग्स टू द पॉइंट ग्रुप। H2O2 का पॉइंट ग्रुप हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया है कि किस H2O2 का पॉइंट ग्रुप हमें कैलकुलेट करना है, ये CSIR नेट का नहीं है, ये किसी स्टेट का एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। तो H2O2, एक तो H2O2 हो सकता है हमारे पास इस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, दूसरा हो सकता है ट्रांस फॉर्म में, एंड थर्ड हो सकता है दोनों ही हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो। ये 3 कंडीशन हो सकती है, हमें यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन सी है, बट जो आंसर यहाँ पे गिवन था वो ट्रांस के अकॉर्डिंग है। हम तीनों की ही यहाँ पे पॉइंट ग्रुप चेक करेंगे। देखो ये हमारे पास है H2O2, जो रेड कलर है वो ऑक्सीजन है, जो व्हाइट कलर है वो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो सिस, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगी हुई है, तो वह सिस H2O2। अब यहाँ से हमने एक्सिस पास करवाई ऐसे,
ठीक है, यहाँ से ऐसे पास करवाएंगे हम एक्सिस को, बॉन्ड के बीच से, ना कि किसी एटम के बीच से यहाँ से पास करवाया। तो ये हमारा यहाँ से है, यहाँ से हम एक्सिस को पास करवाएंगे तो कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ से हम एक्सिस को पास करवाएंगे तो रोटेट करेगा इस टाइप से, ये होगा यहाँ पे। यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन रोटेट करके इधर जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा, बिल्कुल सेम होंगे, यानी कि यहाँ पे C2 प्रेजेंट होगा। C2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो ये हमने यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाई, दिख रहा है, ये जो पेन है ये हमारा होगा कोई प्लेन। अब यहाँ पे प्लेन हमने मान लिया, तो इस पेन के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड देखो क्या आपको सेम दिख रहा है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी है और इसके पैरेलली है, तो ये कैसा होगा, सिग्मा वी। तो जब सिस H2O2 की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट ग्रुप होगा C2V। अब हम बात करेंगे ट्रांस की, ये होगा ट्रांस, ये वाला होगा ट्रांस, हाइड्रोजन ऊपर और नीचे ऐसे दिख रहे होंगे, देखो ये ट्रांस वाला H2O2 है। अब यहां से हम C2 पास करवाएं, X Y Z, सॉरी Z यहाँ आएगा और Y यहाँ आएगा। यदि हम, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, X एक्सिस के लॉन्ग यदि हम ऐसे एक्सिस पास करवाएं तो ये रोटेट कैसे करेगा, X एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट करे। अब ये कहाँ पे है, ऊपर है, अब ये देखो रोटेट करते कहाँ गया, नीचे की साइड गया, तो यहाँ पे C2X यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे Z के लॉन्ग, यानी कि यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे, अभी ऐसे करवाया है, अब हम ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे तो देखो ये इधर था हमारा अबव द प्लेन, ऊपर की साइड इधर है, अब इधर क्या होगा, इधर आ गया, इधर हमारा नीचे की साइड हाइड्रोजन गया, तो C2Z भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे Y के अकॉर्डिंग, यानी कि ये, ठीक है। अब Y के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये रोटेट करेगा हमारा ऐसे करके, और ये Y के लॉन्ग ऐसे और ये इधर जाएगा, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन ऐसे करके इधर आएगा, इधर जाएगा, ठीक है, दिख रहा आपको, ये हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, ठीक है, ऊपर की साइड है, और इधर आगे की साइड है, ये मेरी साइड है हाइड्रोजन। अभी ऐसे हम रोटेट करवाएंगे, वापस से मेरी साइड आ गया, ऐसे हम रोटेट करवाएंगे, मेरी साइड है, ये आपकी साइड है, ऐसे रोटेट करवाया, आपकी साइड आया, फिर से आपकी साइड आया, तो क्या हो रहा है, ये Y एक्सिस के लॉन्ग C2 Y एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, यानी कि यहाँ पे C2 तो प्रेजेंट है, साथ में इसको ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, यहाँ से हमने Y के लॉन्ग तो बात कर लिया, अब यहाँ से ऐसे हम प्लेन पास करवाएं तो सारे के सारे एटम को ये कट करता हुआ जाएगा, ये है, ऐसे हम प्लेन पास करवाएंगे। देखो एक्सिस कैसे होती है, ये मॉलिक्यूल है, एक्सिस कैसे होगा, एक्सिस हो जाएगा इसके लॉन्ग, एक्स और जेड के लॉन्ग ऐसे करवाएंगे, बट हमें बात करनी है वाई के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो वाई के अकॉर्डिंग जाएगा इस टाइप से, और ये सारे के सारे देखो, आपको ध्यान से देखो, आपको खुद देखेगा सारे के सारे इसको कट करता हुआ जाएगा, तो सिग्मा एच भी यहाँ पे प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, सिग्मा एच है, तो इसका हो जाएगा C2H, और आंसर ट्रांस के अकॉर्डिंग है, आंसर होगा हमारा D। इसकी बात करें अब, जो हमारा दोनों हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, देखो ये हमारे दोनों हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, ठीक है, ये भी अबोव द प्लेन है, ये भी अबोव द प्लेन है, ये आगे की साइड है थोड़ा, हम ये पीछे की साइड है। अब यहाँ पे हम बात करें, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यदि हम कट करें, मान लीजिए हम ओरिजेंटल प्लेन देखें तो कट करेंगे तो ये दोनों आइटम कटेंगे और ये जाएगा कट, बट ये नहीं कट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओरिजेंटल प्लेन नहीं है। अब यहाँ से हम ऐसे, यहाँ से हम बात करें कि प्लेन दिखा दिया हमने यहाँ पे, तो इसके सामने रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, और इसके सामने रिफ्लेक्ट करने के लिए इधर कोई एटम नहीं है, तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन सा प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे वही X Y Z, चाहे आप X Y Z के अलोंग रख के देख लो, ठीक है, ये है यहाँ पे, तो यदि हम ऐसे पास करवाएंगे तो ये तो होगा नहीं, ऐसे हो जाएगा X के अलोंग, तो Z के अलोंग हम बात करेंगे ऐसे, तो ये हमारा देखो Z के अलोंग हमने बात की यहाँ पे,
अब ऐसे हम पास करवाएंगे, देखो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये है जेड के लॉन्ग, अब ये वाला है आगे की साइड है, ये वाला याद रखना, ये आगे की साइड है। जब इसे हम रोटेट करवाएंगे तो ये देखो आगे की साइड आ गया, क्या है, ये आगे की साइड हाइड्रोजन है, ये थोड़ा आगे की साइड है, ये थोड़ा पीछे की साइड, बट दोनों ही अबोव द प्लेन है, तो ये आगे की साइड है लेफ्ट वाला। अब इसे हम जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाएंगे, जेड के अलोंग कराएंगे तो जेड एक्सिस ऐसे लगाएंगे हम, और इसके अलोंग रोटेट करवाएंगे तो ऐसे होगा, ये आगे की साइड है फिर से लेफ्ट वाला, तो यहाँ पे C2Z प्रेजेंट होगा, इसमें C2Z प्रेजेंट होगा, इसमें C2Y प्रेजेंट था, याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे E होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए इसकी पॉइंट ग्रुप होगा C2। ठीक है, सारे के सारे हमने यहाँ पे बता दिए हैं H2O2 के। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेंक कोंडोन एक्टिविटी ऑफ टू वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। ये हमें किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप गिवन है C2V बिलोंगिंग टू द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 एंड A2। फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन आर रिस्पेक्टिवली। देखो लास्ट क्लास में कैरेक्टर टेबल बनानी बताई थी, ये भी कहा था कि कैरेक्टर टेबल को याद करने की नीड नहीं है, हमारे क्वेश्चन में वो आ जाएगी, हमें मिल जाएगी कैरेक्टर टेबल जहाँ पे नीड होगी वो। बट वाटर और अमोनिया यानी कि C2V और C3V चाहे किसी की भी हो, वाटर और अमोनिया हमारे कॉमन एग्जाम्पल हैं। C2V और C3V की आपको कैरेक्टर टेबल आनी चाहिए। ठीक है, देखो मिल तो वो भी जाएगी, आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे C2V की टेबल है बट यहाँ पे नहीं गिवन, तो C2V और C3V की टेबल आप याद कर लेना, बाकी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कोई भी टेबल याद करने की नीड नहीं है। टेबल होगी कुछ इस टाइप से, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हम पॉइंट ग्रुप लिखेंगे, पार्ट सेकंड में सिमेट्री एलिमेंट होंगे, और इधर हमारे A1, A2, B1, B2 ये सब हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीख लिया था, कैसे हम इनके बारे में पता लगाया था। ये होंगे हमारे पास इनके कैरेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास था, ये था क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास थे जो रोटेशनल एक्सिस होंगी और एक्स एक्सिस यानी कि ट्रांसलेशन वाली, वाई एक्स, यहाँ पे जेड होगा, जेड एक्स वाई, आर एक्स आर वाई आर जेड। देखो ये एक्स वाई जेड ये ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ याद ये रखना कि A2 में एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस नहीं होगी, और आर एक्स जो आर एक्स आर वाई आर जेड ये A1 में नहीं होगी, सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। और ये हमारा होगा इधर क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, उसको हमें याद करने की नीड है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हमें करना क्या है, जो A1 A2 है, A1 और A2 ये वाले, इनके बारे में पता लगाना है कि नॉन जीरो है फिर जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम बात करें A2 की, A2 में क्या है 1 1 -1 -1 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्या आएगा 0, तो A2 तो हमारा 0 है। A1 इन सब का हम सम करेंगे तो क्या आपको 0 दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो A1 नॉन जीरो और A2 0, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर टेबल फॉर द C2V पॉइंट ग्रुप। अब देखो यहाँ पे C2V की जो हमारा पॉइंट ग्रुप है C2V, उसके लिए कैरेक्टर टेबल गिवन है, बट लास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो क्या है कि कैरेक्टर टेबल हमें ऑलमोस्ट की गिवन होगी पॉइंट ग्रुप की, बट C2V और C3V की मे भी गिवन हो या फिर ना हो, दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो हमें C2V और C3V की कैरेक्टर टेबल आनी चाहिए, उसके अलावा किसी की याद करने की नीड नहीं है आपको। तो ये हमारे पास कैरेक्टर टेबल है, क्वेश्चन क्या है वो देखो। ये हमारे पास देयर आर टू फंक्शंस F1 एंड F2, हमारे पास दो फंक्शन है बिलोंगिंग टू A2 एंड B1, A2 एंड B1 से कनेक्टेड है, यानी कि मान लीजिए ये F है हमारे पास 1, ये F2 है, रिस्पेक्टिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि उनका प्रोडक्ट A2 इंटू B1, इनका प्रोडक्ट हमें चेक करना है, एंड इंटीग्रल
F1 एंड F2 का इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रल पार्ट देखना है। तो है क्या, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, ये A1 A2 B1 B2 है क्या, ये होंगे मूल्यांकन नोटेशन फॉर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम IR1 की IR2 से, यानी कि क्या है, ये IR1 है, ये IR2 है, ये 3 है, 4 है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। यदि R1 की हम IR3 के साथ कराएंगे तो भी 0 आएगा, यदि IR2 की IR3 के साथ करवाएंगे तो भी 0 होगा, यानी कि किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारा 0 होगा, यानी कि ऑर्थोगोनल है ये। कैसे है ये, ऑर्थोगोनल, यानी कि 0 होगा। तो प्रोडक्ट तो इनका 0 होगा, ये तो क्लियर है। तो नॉन जीरो वाले तो आंसर होंगे नहीं, इनको हमने कट कर दिया। अब हम बात करेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा जब इसको हम सोल्व करें, किसके इक्वल होगा। तो ये हमारा देखो, इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 1 की हम 1 के साथ, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, 1 की -1 के साथ करवाएंगे -1, -1 की 1 के साथ -1, -1 -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन +1। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है वो देखो, क्या आपको B2 दिख रहा है सही। तो जब A2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे B1 से तो वैसे तो वो 0 होगा, और 0 कैसे होगा, कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया, ठीक है। बट ये इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा ये B2 के। तो B2 कहाँ है, ये आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन द मैट्रिक्स फॉर C3 एंड सिग्मा H, यानी कि C3 एंड सिग्मा H, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स हमें गिवन है, C3 के लिए है, सिग्मा H के लिए है। अब यहाँ पे हमें S32 के लिए मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, ट्रेस हमें बताना। ट्रेस होता क्या है, कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर हमने क्या बताया था कि जो डायगोनल होंगे उनके इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। अभी तो सिग्मा H और C3 के डायगोनल है, बात करने हमने S32 के। अब ये S32, तो यहाँ पे इसको समझो पहले, ये S32 है क्या, देखो, यदि S31 है, S31 किसके इक्वल होगा, C31 और सिग्मा 1, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। यदि सिग्मा की वैल्यू ओड है तो सिग्मा ही रहेगा, यदि वैल्यू इवन में है तो यहाँ पे हो जाएगा ई आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ओड में है तो सिग्मा ही रहेगा, तो ये है C31 और ये है सिग्मा, तो वापिस से क्या मिल जाएगा हमें, ये, यानी कि S31 तो S31 ही आएगा। S32 की बात करें, C32 सिग्मा 2 E1 में है तो इसका तो E हो जाएगा, C32 E। अब E आइडेंटिटी की किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दो, यही आंसर आएगा हमारा, जो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे वो वाला। C32 के इक्वल होगा S32। अब नेक्स्ट हमारे पास है S33, ये होगा C33 और सिग्मा 3, ये है ओड है तो सिग्मा रहेगा, कैंसिल होके C1 और सिग्मा। ये C1 है किसके इक्वल होता है, C1 होता है E के इक्वल, और ये है सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो ये होगा सिग्मा H, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्रेस किसके लिए कैलकुलेट करना है, यानी कि कैरेक्टर किसके लिए बात करनी है, यहाँ पे S32, तो ये रहा हमारा S32। यदि इससे ज्यादा हो जाता, यानी कि S34 पूछ लेते हमसे, तो हम क्या करते, C34 सिग्मा 4, ये तो E हो जाता है क्योंकि पावर यहाँ पे किस में है, E1 में है। अब ये C34 यानी कि इससे ज्यादा वैल्यू गई तो हम क्या करेंगे, C34 में से यहाँ पे जो वैल्यू उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास आएगा C31, यानी कि S34 इक्वल होगा C31 के। क्लियर इतना। तो हम इसके बारे में बात करनी है, S32 जो होगा C32 के इक्वल, यानी कि C3 के बारे में बात करनी है हमें। C3 के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे एक बात देखो, जब हमें C3 के लिए कैरेक्टर कैलकुलेट करना हो, या तो हम इन डायगोनल को ऐड कर सकते हैं। डायगोनल को ऐड करेंगे तो -हाफ और है +1, -हाफ माइनस का 1 प्लस का 1 यानी कि 0। यदि यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है या फिर आप सोल्व नहीं करना चाहते ऐसे, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला ये भी है, डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप दे दिया आपको और वहां से हमसे पूछ लिया कि C3 क्या होगा, तो 2 cos θ +1, और S3 पूछ लेगा तो होगा
2 cos थीटा माइनस 1। 2 cos थीटा प्लस 1 C3 के लिए है, ठीक है, C3 के लिए नहीं, Cn के लिए है, यहाँ पे होगा Cn के लिए, ये Sn के लिए 2 cos थीटा माइनस 1। यदि आप इस फॉर्मूला से चेक करना चाहते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो देखो 2 cos थीटा, थीटा कितना होगा C3, यानी कि 360/3 120, cos 120 प्लस 1, cos 120 की वैल्यू होगी -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 और प्लस 1 यानी कि 0, आंसर होगा 0। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ग्रुप ऑफ सिस एंड ट्रांस। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल H2O2 की तरह है, जो उसके सिस और ट्रांस वाले थे, अच्छे से बता दिया आपको। ये आप खुद से करके देखना, ये आप खुद से करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस। यहाँ पे हमारे पास ये 2 रिफ्लेक्शन है, सिग्मा बी यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बार हमसे गिवन है सिग्मा बी प्राइम और एक बार है सिग्मा बी डबल प्राइम। एक बार हमने मान लिया सिग्मा एक्स जेड और दूसरी बार है सिग्मा वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, राइट टू लेफ्ट, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एक्स जेड वाई जेड को छोड़ के, यानी कि -x y जेड। तो यहाँ पे एक्स जेड को छोड़ के तो y का चेंज करवाएंगे, तो -x -y और z, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बाकी है, क्या आ जाएगा, C2z, ये हो जाएगा। अब मान लीजिएगा कि आप ये कहें कि हम तो इसको ही क्यों माने, एक्स जेड पहले, हम तो एक्स जेड को बाद में मानेंगे, वो भी देख लो, सिग्मा वाई जेड सिग्मा एक्स जेड, एक्स वाई जेड। तो सिग्मा वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड को छोड़ के यानी कि -y और z, वाई जेड को छोड़ के एक्स का चेंज करेंगे, -x -y और z, क्या आया फिर भी C2z आया, ठीक है। कौन सा भी आगे पीछे कर लो, इन दोनों में से आएगा C2z यानी कि Cn, आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल H2CO, H2CO इसका पॉइंट ग्रुप है C2V, ठीक है, और इसका पॉइंट ग्रुप C2V। अच्छा, विद द कैरेक्टर टेबल हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करें मोड्स की। मोड्स तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। एक होता है टोटल मोड, ठीक है, इन सभी का टोटल कर देंगे, जो हमारे मॉलिक्यूलर नोटेशन है उन सभी का टोटल, ठीक है। या तो हमें गिवन होंगे या फिर जो वहां पे है टेबल में उन्हीं का हम ऐड कर देंगे, वो टोटल मोड हो जाएंगे। दूसरा होगा ट्रांसलेशनल, एक होगा रोटेशनल और एक होगा वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल वो होंगे जहां पे कैरेक्टर टेबल में आपको यहाँ इसमें से एक्स वाई जेड एक्सिस देखने को मिले, जहां पे एक्स वाई जेड आपको देखने को मिले वो ट्रांसलेशनल है। रोटेशनल वो होंगे जहां पे आर एक्स आर वाई और आर जेड देखने को मिले। वाइब्रेशनल वो होंगे यानी कि टोटल माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ये होगा वाइब्रेशनल। ये तो हमने मोड की बात की। अब हम बात करेंगे IR एक्टिव और रमन एक्टिव। एक होगा IR एक्टिव, एक होगा रमन एक्टिव, ठीक है। IR एक्टिव वो होंगे जहां पे एक्स वाई जेड ये एक्सिस हो, जहां पे एक्स वाई जेड एक्सिस प्रेजेंट हो वो IR है, और जहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये आपको जहां पे देखने को मिले वो होगा रमन एक्टिव। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ए फंडामेंटल ट्रांजिशन टू A1 प्राइम स्टेट इज IR एक्टिव। A1 प्राइम ये है, क्या ये IR एक्टिव है? क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस में से कोई एक एक्सिस है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि रमन एक्टिव हो सकता है, बट ये IR एक्टिव नहीं है, तो ये नहीं होगा।
नेक्स्ट A2 प्राइम वो है IR, ना तो ये IR एक्टिव है ना ही रमन एक्टिव है, A2 प्राइम यानी कि ये वाला। अब यहाँ पे IR एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए थे, एक्स वाई जेड एक्सिस में से कोई एक, वो नहीं है, यानी कि ये बात तो ठीक है। रमन एक्टिव के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई ये सब होने चाहिए थे, वो भी यहाँ नहीं है। ये तो रोटेशनल वाला है, और रोटेशनल यानी कि आर एक्स आर वाई आर जेड का हम रमन एक्टिव और IR एक्टिव देखने में यूज नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों ही इनएक्टिव है A2 प्राइम में, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द मॉलिक्यूल MX5, द मॉलिक्यूल MX5 ये हमारे पास है, MX5 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या क्या फर्स्ट स्टेप में ये करवा दिया कि जो ये हमारे पास एक्सियल है ये होंगी इक्वेटोरियल, तो एक्सियल होंगी जो बॉन्ड हमारा एक्सियल बॉन्ड है उनको इलोंगेट करवा दिया, दोनों को ही ये क्या करवा दिया, इलोंगेट करवा दिया, ये दोनों इलोंगेट करवा दिए। अब यहाँ से देखो, यदि हम अब इनको देखेंगे हम जो इक्वेटोरियल पे है, यदि हम ऐसे यहाँ से एक्सिस पास करवाएं, तो एक्सिस पास करवाएंगे मेटल से, तो ये एक्स इधर, ये एक्स इधर और ये एक्स इधर, 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा, यदि हम यहाँ से एक्सिस पास करवा दें, यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे हम यहाँ से, तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा, तो ये एक्स इसकी जगह, ये एक्स इसकी जगह, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, ठीक है, इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो C2 भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, C3 प्रेजेंट है, 3 C2 होंगे। अब हम बात करेंगे सिग्मा V प्लेन की। अब यहाँ से प्लेन पास करवा दिया हमने, तो ये एक्स इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक्स इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इनके अंदर से तो प्लेन पास करवाया हमने, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, 3 सिग्मा V। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यदि हम ऐसे प्लेन पास करवाएं हॉरिजॉन्टल, तो इन एटम को एक्स एक्स और मैटर इनको क्या करता जाएगा, ये कट करता हुआ जाएगा और ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा H भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि एक ही प्लेन में जितने हमारे पास एटम प्रेजेंट होंगे उनको क्या करता जाएगा, कट करता हुआ जाएगा, सिग्मा H यहाँ पे होंगे। तो C3 C2 यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, सब्सिडरी एक्सिस है, तो वो हो जाएगा D3 और सिग्मा H है तो हो जाएगा H, तो ये होगा D3H। D3H तो हो गया A प्रोडक्ट का। B की बात करें तो यहाँ पे इलोंगेट करवाया हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड को, वो भी एक को ही, ठीक है, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को यहाँ पे इलोंगेट करवाया है। तब यहाँ पे हम एक्सिस पास करवाएंगे ऐसे, तो अब ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसकी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इनकी कम है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। मान लीजिए एक किस्म से डिफरेंट एटम है, ठीक है, तो यहाँ से C3 तो होगी नहीं, बट यहाँ से C2 होगी, क्योंकि C2 होंगे, यहाँ से हम ऐसे फ्लिप करवाएंगे तो ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, इनकी तो पोजीशन फिक्स हो गई। अब इनका बॉन्ड कितना बड़ा हो या फिर छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनसे फर्क पड़ेगा हमें, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या रोटेट करवाएंगे इस एक्सिस के अराउंड। तो C2 यहाँ पे प्रेजेंट होगी, साथ में यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे, तो ये वाला X इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, सिग्मा V भी है, तो इसकी पॉइंट ग्रुप होगा C2V। तो D3H और C2V, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो हमारे पास सिमेट्री नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सब ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल, पॉइंट ग्रुप टू विच द मॉलिक्यूल बिलोंग्स, द सिमेट्री नंबर ऑफ BCl3। हमें ये सिमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बतानी है। ये सिमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सिमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशन। नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ किस में काउंट करने होते हैं, ये मॉलिक्यूलर प्लेन में हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, यानी कि जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वहां पे हम सिमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे काउंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखेंगे और आइडेंटिटी में देखेंगे। आइडेंटिटी क्या है, E, वो हर मॉलिक्यूल में होगी, तो आइडेंटिटी का हम 1 लिखेंगे। अब रही बात एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मान लीजिए CN है तो उसको हम काउंट करेंगे n-1, जैसे कि C2 है तो हो जाएगा 2-1, C3 है तो 3-1, और इन सब का हम सम कर देंगे, वो होगा सिमेट्री नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब यहाँ से हमें पता है ऐसे हम एक्सिस पास करवाएंगे
ये इधर, ये इधर, ये इधर। C3 है, यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो ये इधर और ये इधर। C2 प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पे 3 सिग्मा V, और यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है सिग्मा H। यदि इसकी कोई बात करता पॉइंट ग्रुप की तो वो हो जाती 3DH, बट यहाँ हमें बात करनी है सिमेट्री नंबर ऑफ एलिमेंट। सिमेट्री नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? E को तो हम काउंट करेंगे 1 से ही। C3 है, ये हो जाएगा फिर 3 - 1 यानी कि 2। इनको हम काउंट नहीं करेंगे, मोलिकुलर प्लेन को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 2 - 1, साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 3 2 5 1 6, तो ये होंगे 6, आंसर होगा 6। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं कल एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।